रहा हूं एक आईआईटी का इंजीनियर जो करोड़ों की नौकरी छोड़कर साधु बन गया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इनका नाम अभय और ये साधु बन गए। तस्वीर आप देख रहे हैं, इन्होंने आईआईटी से इंजीनियरिंग की है और अभी महाकुंभ में ये भी सबसे ज्यादा चर्चा में है। इनके बारे में आपको बताऊं कहां से पढ़ाई लिखाई की और आखिर कैसे साधु बन गए। एक ये तस्वीर है साधु वेश में और ये संभव है उस वक्त की तस्वीरें हैं जब ये इंजीनियरिंग कर रहे थे, पढ़ाई लिखाई कर रहे थे। महाकुंभ में इंजीनियर बाबा बहुत चर्चा में है। आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की इन्होंने। बाबा को लाखों के पैकेज की नौकरी मिली, 1,68,00,000 रुपए का इनका पैकेज था नौकरी का। तभी नौकरी छोड़कर ट्रैवल और फोटोग्राफी का कोर्स करने लगे। इसी दौरान बाबा को असली ज्ञान प्राप्त हुआ और इसके बाद उन्होंने अपनी एक कोचिंग खोली। फिर इंजीनियरिंग छोड़ बाबा बनने का फैसला कर लिया और अपना पूरा जीवन महादेव को समर्पित कर दिया। इंजीनियरिंग बाबा का असली नाम अभय सिंह है। मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले हैं। कुछ भी सवाल करने पर बाबा मुस्कुराकर जवाब देते हैं और इनका अंदाज देखकर भक्त भी दंग रह जाते हैं। बाबा बॉलीवुड की एक फिल्म आई थी आमिर खान की 3 इडियट्स, उससे प्रभावित है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा इंजीनियर बाबा क्या कह रहे हैं। हरियाणा में जन्म हुआ ना मेरा, झज्जर में जी। फिर वहाँ से मैंने आईआईटी की ऐसे तैयारी वारी की, फिर आईआईटी बॉम्बे में गया मैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग। बट वो वही है कि सत्ता की खोज मिले तो सोचोगे यार ठीक है यहाँ पे आगे पैसे कमा लेंगे, नौकरी हो जाएगी, बट करेंगे क्या लाइफ में? फिर पैसों में क्या करोगे? हाँ मतलब करना क्या है? तो फिर उसमें समझ में आया यार पैसे तो ठीक है, पैशन वैशन वाला जो चीज़ खुशी दे रही है वो करो। फिर मैंने ऐसे मास्टर्स इन डिजाइन किया, मैंने विजुअल कम्युनिकेशन फोटोग्राफी वगैरह, वो ट्रेवल फोटोग्राफी की मैंने। बढ़िया बढ़िया लाइक नेट वगैरह में भी फोटोग्राफ मेरी फीचर हुई ना, फोटोग्राफी सब, एनिमेशन डिजाइन। फिर उसमें मैंने 1.5 साल उस कंपनी में भी काम किया। अब देखिए महाकुंभ लगभग 45 दिन चलना है और बताया जा रहा है 45 से 50 करोड़ लोग आने हैं। लेकिन महाकुंभ एक इतना बड़ा उत्सव हो गया है, यह सिर्फ त्योहार और स्नान से ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक अर्थशास्त्र से भी है। यानी उत्तर प्रदेश की तरक्की से भी इसका ताल्लुक है, कमाई से भी इसका ताल्लुक है। केवल इसी का नहीं, अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, सऊदी अरब में हज होता है, हज हर साल होता है, इसका ताल्लुक भी वहां के अर्थशास्त्र से है। एक और तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये वेटिकन सिटी में क्रिश्चियंस जाते हैं अपने त्योहार के वक्त, उनके लिए पवित्र स्थान है ये। यहां भी वेटिकन सिटी का भी अर्थशास्त्र से ताल्लुक है, यानी पैसे से, कमाई से। अब मैं आपको बताता हूं इससे कितनी कमाई हो रही है, दूसरी जगहों पर कितनी कमाई हो रही है और महाकुंभ से लेकर हज और वेटिकन सिटी तक क्या है पूरा अर्थशास्त्र। महाकुंभ में देखिए जरा, 50 करोड़ भक्त आने वाले हैं, 50 करोड़। कमाई का अनुमान क्या है? 2 लाख करोड़ रुपए की कमाई होगी। हज के लिए देखिए 1,30,00,000 लोग पहुंचते हैं हर साल, कमाई का अनुमान वहां 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का है। वेटिकन मास में 50 लाख लोग पहुंचते हैं और वेटिकन सिटी का खर्च बहुत गुप्त रखा जाता है, यानी इसका भी आपस में एक बड़ा ताल्लुक है। इसे भी जोड़कर देखा जा सकता है यूपी की तरक्की और विकास और रफ्तार के लिए। अब सुनिए जरा महाकुंभ में जो पहुंच रहे हैं साधु सन्यासी कथावाचक, वो क्या कह रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य रहा कि बस हम डुबकी लगा ही रहे थे और ऊपर से पुष्पों की वर्षा हुई, तो सब संगम एक साथ ही हो गया। मैं क्या कहूँ, मुझे लगता है कृपा ही है ये भगवान की कि सब कुछ मिल गया। सबका मिलन अगर कहीं हो रहा है तो मुझे लग रहा है इस वक्त अभी प्रयागराज में हो रहा है, और अगर आप ये सब कुछ एक साथ प्राप्त करना चाहते हो तो आप जरूर यहाँ आए। भीड़ माघी अमावस्या को होती थी, मौनी अमावस्या को, वो भीड़ मकर संक्रांति में आ गई है। अनुमानतः मुझे लग रहा है कि इस बार के स्नान में यदि मैं शाम तक और कल के और आज के स्नान को देखेंगे तो बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने स्नान किए हैं, स्नान कर रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं, वेदोच्चार कर रहे हैं, गा रहे हैं, जय जयकार लगा रहे हैं। वो अपने आप में एक ऐसा नयनाभिराम दृश्य प्रस्तुत कर रहा है। आप लोग तो घर से हम लोग देख रहे हैं, लेकिन साक्षात यहाँ देखने का, जीने का सौभाग्य जो मिला है तो वाकई लगता है जीवन सफल हो गया। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, आपको बताने जा रहे हैं, संभल लिए चलता हूं। दरअसल संभल में एक और बवाल हो गया है, गधा पर गदर हो गया है, मैं कहूंगा। तस्वीर में आपको दिखाऊं, पहली तस्वीर, ये आप सीओ साहब को देख रहे हैं। संभल के सीओ साहब गदा लेकर चल रहे थे जब कर्नाटक से एक रथ पहुंचा था, किष्किंधा रथ यात्रा में गदा लेकर चल रहे थे और इसी पर बवाल हो गया। इनके लिए जांच बैठ गई है कि आखिर गदा लेकर क्यों चल रहे थे। उसके बाद इन्होंने फेसबुक पर पोस्ट किया है, फुल स्क्रीन लीजिए जरा, फोटो भी इन्होंने लगाई है। इन्होंने लिखा है ये गदा तो मैं शुरू से लेकर चल रहा हूं, यानी जब ये खुद पहलवानी करते थे उस वक्त भी इनके पास तस्वीरें जो है वो गदे वाली है। जय बजरंगबली दोस्तों, शेर हिंद खिताब, भारत कुमार खिताब, उत्तर प्रदेश केसरी खिताब। उनका कहना है ये सारे खिताब जब उन्हें मिले तो मैं जब जवान हो रहा था तभी से गदा पकड़े हुए था।